फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, एएलपी टेक्निकल और आपके ग्रुप डी या आरबीएफ का जो एग्जाम आप लोग देने वाले हैं उसके लिए जो है आपके लिए ये मैथ का क्लास है। ठीक है, पहले जो है आप लोगों के पीवाईक्यू जो है प्रश्नों को करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के करेंगे। ठीक है, जीके के भी करेंगे और आपके जो है रीजनिंग के भी प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है ये पहला पार्ट है आप लोगों का मैथ का। ये क्लास डेली जो है आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, डेली जो है शाम को मिलेगा 8 PM पे। तो आप लोग इस क्लास से जुड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिनका भी यहाँ पे रेलवे समझ लीजिए, रेलवे का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, या आप लोग एसएससी एमटीएस के भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें मैथ पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से ये डेली क्लास चलेगा। हम लोग पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को समाप्त करेंगे। आपके 10 या 12 दिन में हम लोग प्रीवियस ईयर को खत्म करने के बाद से जो है चैप्टर वाइज जो है आप लोग के जो है सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ जाइएगा जिनका भी पेपर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे जो है ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 से लेके 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जो है कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 के जो है शिफ्ट 2 में जो है पूछा गया। ये जो है आप लोगों के प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों का जो है जवाब यहाँ पे आना चाहिए। सभी लोगों को से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। जिनको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग बेहतर तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ हर एक मैथ के प्रश्नों को सीखेंगे। आप लोग को इजी वे में, जिस तरह से रीजनिंग हम लोग सीखते हैं उसी तरह से मैथ भी सीखेंगे। बहुत इजी लगेगा जिनका भी मैथ कमजोर है। ठीक है, और जिनका भी रेलवे का जो है फॉर्म भरे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन हैं जो रेलवे के जो है एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, इसके कहने का मतलब है जैसे में 1 से लेके 12 तक लिखा है, इसके वर्गों का योग, यहाँ पे वर्ग लिखा है। वर्गों का योग मतलब 1 का वर्ग, और योग मतलब होता है जोड़, फिर 2 का वर्ग, फिर जोड़, 3 का वर्ग, फिर जो है आप लोगों के 4 का वर्ग, और इस तरह से करते करते जो है आप लोगों को कहाँ तक जाना है, 12 के वर्ग। और इन सभी को जोड़कर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि इसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पे कहिएगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, इस तरह से करके जोड़िएगा तो ये तो हमको लगता है कि आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा एक ही सवाल बनाने में। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग किस तरह से इजी वे में सॉल्व करेंगे, ये जो है हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए, ये टाइप जो है वर्गों का योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है आप लोगों को याद रखना है। आप लोग देखिएगा जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको पूछा जाए कि वर्गों का योग निकालिए। ठीक है, वर्गों का योग, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, ये जो है आप लोगों का फॉर्मूला होता है और बट्टा में 6 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब कहिएगा n मतलब क्या होता है, तो संख्या होता है। ये कितने संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो 1 से लेके 12 तक कितने संख्या होंगे, तो कहिएगा टोटल जो है इसमें 12 गो संख्या होगा। ठीक है, तो n की जगह पे कितना रखेंगे, हम 12 रखेंगे। यहाँ पे 12 रख दिए, फिर n प्लस, ये कोष्ट मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो n+1 लिखा है तो यहाँ पे 12 रखेंगे और प्लस का 1 करेंगे, तो 12 1 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। ठीक है, कोष्ट का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 और 1 13 हो रहा है ना, तो यहाँ पे 13 गुणे, फिर यहाँ पे कोष्ट है तो गुणा, यहाँ पे 12 रखेंगे तो देखिए 2 गुणे 12 हो जाएगा। तो 12 दूना का कितना हो रहा है, 24, और प्लस का 1 है तो 24 से कितना लिखेंगे हम लोग, 25 लिखेंगे। ठीक है, और बाटा में कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। अब 6 के पहाड़े में 12 कितना मर्त में आएगा, 2 मर्त में आएगा। ठीक है, तो बचा हुआ क्या है आप लोगों के पास, 2 गुणे आप लोग के 13 गुणे आप लोग का कितना है, 25 है। ठीक है, तो अब कर दीजिए इसको गुणा, देखिए कितना आ रहा है। तो ये देखिए आप लोग को 25 दूना 50 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो गया। कितना हो गया, 13 पचे 65 हो गया। यानी कि जो है आप लोगों को मिल गया 650 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं हर एक प्रश्न को बताऊंगा। तो बेहतर तरीके से डेली क्लास में आना है आप लोगों को। हर एक दिन जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से हर एक जो है
विषय का यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर से हम लोग स्टार्ट किए हैं, ताकि देख लीजिए कि किस तरह से जो है एसएससी जो है सॉरी यहाँ पे रेलवे जो है प्रश्न पूछा है। पहले रेलवे के जो है प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिएगा, ये भी प्रश्न आप लोगों के आरआरबी यहाँ पे एनटीपीसी में जो है आप लोगों के 25/1/2021 के जो है ये प्रश्न पूछा गया है शिफ्ट 2 में। क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है 3636 में जो है 3 के स्थानीय मानों का जो है योग ज्ञात करें। ठीक है, बेहतर तरीके से पहले जो है समझना पड़ेगा मैथ के प्रश्नों को। प्रश्न यदि आप समझ लेते हैं तो 100% है कि इसका सॉल्यूशन आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी यहाँ पे बेहतर तरीके से सीखना है वो जो है डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहले क्या बोला गया है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय मान किसका, 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है 3636। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, 3600 जो है यहाँ पे कितना दिया गया है 36 में जो है स्थानीय मान आप लोगों से पूछा गया है। किसका पूछा गया है स्थानीय मान, 3 का। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ से निकाल लीजिए। 3 का जो है 3 का स्थानीय मान किसको किसको निकालने आता है वो जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताए, क्योंकि पहले जो है इसमें स्थानीय मान निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 3 का स्थानीय मान सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 3 कहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसमें जो है देखिए कि 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहिएगा एक यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ वाले जो है 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ से जो है आप लोगों को इधर काउंट करना है कि कितने अक्षर है, तो कहिएगा 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 ठो जीरो लगा देना है 3 के बाद। ठीक है, यहाँ पे जो 3 लिखा है उसको उतारेंगे और यहाँ से जितने भी अक्षर होंगे आप लोगों को जो है उतना जीरो लगा देना है। उसके बाद से आ जाइए, यहाँ पे एक 3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो इसका भी स्थानीय मान अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का जो है, यहाँ पे देखिएगा इस वाले 3 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिखेंगे और 3 के बाद यहाँ पे कितना अक्षर है, तो कहिएगा 1 अक्षर है, तो 1 ठो जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। कह रहा है कि स्थानीय मानों के योग करना है, योग मतलब होता है जोड़। तो ये हो गया 3000 प्लस का 30 कर दीजिए, टोटल मिलके कितना हो जाएगा, तो ये कहिएगा 3030 हो जाएगा। अब 3030 जो है आप लोगों को कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को मैंने जो है यहाँ पे स्थानीय मान भी सिखा दिया और जो है उनके योग भी सिखा दिए। तो आप लोगों को इसी तरह के प्रश्न एसएससी जो है यहाँ पे पूछती है, या आप लोग के एनटीपीसी जो भी एग्जाम होने वाला है मैथ के इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके जो है टाइम एंड वर्क से होंगे, जो है सिंपल इंटरेस्ट से होंगे, ये असंख्यांकिक से है, तो सरलीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे चैप्टर जो है सभी एग्जाम में मैथ के जो है मैच करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो है अब किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोगों को सभी एग्जाम के जो है रेलवे के यहाँ पे मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ये 2018 में पूछा भी गया है। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोगों को सारा जो है यहाँ पे नोट कर दिया गया है, लिख भी दिया गया है कि आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट न रहे किसी भी प्रश्न में। समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भिन्न सबसे बड़ी है। बेहतर तरीके से पहले प्रश्न को समझेंगे तो कोई भी मैथ के प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेन टॉपिक क्या है ये पहले पकड़ लीजिए। यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो लिखा गया है भिन्न जो है सबसे बड़ा कौन है, ये आप लोगों के दिमाग में जो है छपना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या बताना है। अगर ये आप लोगों के दिमाग में जब आ गया तो आप लोग जो है बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं जो है इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय देगा और बहुत ही ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना होता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे तो मैथ के प्रश्न जो है आप लोग इजिली जो है 10 से 20 सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न को। देखिएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या जब भी निकाला जाए और अब आपको बट्टा में जब भी दिया जाए इस टाइप के प्रश्न, बट्टा में जो भी हो उसमें बड़ी संख्या निकालने को कोई भी बोले तो आप लोगों को एक ही वर्ड याद रखना है कि ऊपर जो है एक ठो जीरो हम लोगों को बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक ठो जीरो बढ़ा लीजिएगा
अब देखिए यहाँ पे भाग दे दीजिए, 8 से 10 में भाग दीजिएगा तो कहिएगा यहाँ पे कि ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 पॉइंट मतलब 1 से थोड़ा सा अधिक आएगा। उसके बाद से 12 से 20 में भाग दीजिएगा तो कहिएगा ये भी आएगा 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग बेहतर तरीके से, 1 से थोड़ा सा अधिक ये दोनों आ रहा है। उसके बाद से 16 से 30 में भाग दीजिएगा तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग। और 20 से जब 40 में भाग दीजिएगा तो 20 दूना का 40, कितने मर्त में कट गया, 2 मर्त में। तो अब बताइए इन तीनों में से बड़ा कौन हुआ, तो कहिएगा यहाँ पे 2 वाला, ठीक है। इसमें 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा 2 बड़ा होता है। और 2 बड़ा किस में हो रहा है, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के किस में हुआ है, तो 4/20 में। और 4/20 जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही हलवा प्रश्न था, केवल जो है आप लोगों को करना क्या था, थोड़ा सा दिमाग में जो है आप लोगों को यही रखना है कि जब भी बट्टा में प्रश्न पूछा जाए तो इसके ऊपर जो है आप लोगों को एक ठो जीरो लगा लेना है और यहाँ पे भाग दे देना है, नीचे वाले से ऊपर में भाग देना है, ठीक है। जब भाग दीजिएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब जो है आप लोग इस तरह के प्रश्न कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। ये जो है एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न दिया गया है। ये आरआरबी एनटीपीसी जो है आप लोगों के जो है पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तथा उनका लॉसर जो है, लॉसअप यहाँ पे मतलब एलसीएम जो है आप लोगों को 120 दिया गया है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या जो है हम लोगों से पूछा गया है और ज्ञात करना है। तो बताइएगा इसमें जो है दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। अब चलिएगा आप लोगों को मैं दूंगा 20 सेकंड का समय, क्योंकि थोड़ा सा ये थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लेगा। वो भी आप लोगों में से बहुत सारे लड़के बना भी दे सकते हैं जो बेहतर तरीके से जो है क्लास करते हैं डेली मेरा, वो बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथ के सारे प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके कोई भी चैप्टर अलग नहीं है, हर एक जो है टाइम एंड वर्क इसमें भी रहेगा। एलसीएम एचसीएफ आपके जो है एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या किसी भी स्टेट के पुलिस का भी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो इसी तरह के प्रश्न इसी चैप्टरों से पूछा जाता है। तो आप लोग कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो मैथ अगर पूछा जाता है तो आप लोग इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा 8 PM पे। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पहले दो संख्याएं दिया गया है, तो दो संख्याओं में से यहाँ पे दो संख्या आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है 2 है, दूसरी संख्या अनुपात में दिया होता है तो इसमें जो है आप लोगों को x लगा लेना होता है, ठीक है। तो पहली संख्या आपको मिल गया 2x, दूसरी संख्या है 3x, ठीक है। जो यहाँ पे दिया गया था इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब कह रहा है इनका लॉसो, अब इनका लॉसो निकाल दीजिए। अगर 2 और 3 का कोई लॉसो निकालने को बोलेगा तो आप लोग सीधा कहिएगा कि 2 तिहाई 6, इसका लॉसो कितना हो रहा है 6x, मतलब जब x है इसमें तो इसका लॉसो हो जाएगा 6x। अब देखिए ये कह रहा है नहीं, इसका जो है लॉसो कितना है 112 है, हम कह रहे हैं इसका लॉसो जो है 6x है, ये कह रहा है नहीं 112 इसका लॉस है। आपके जो प्रश्न में दिया गया उसके देखिएगा यहाँ पे इसका जो है एलसीएम यहाँ पे लॉसअप कितना दिया है 120। अब 6 के पहाड़े में 120 कितना मर्त में आएगा, तो यहाँ से कहिएगा 6 दूना का 12 यानी कि 20 मर्त में, ठीक है, 20 मर्त में। अब इसमें से बोला गया है दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, ठीक है। छोटी संख्या आप लोगों से पूछा गया कि इसमें जो है कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो अब बताइए एक संख्या आपके पास यहाँ पे दिया गया है, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या यहाँ पे दिया गया है आपके कितना, तो 3x। अब 2 और 3 में कौन छोट होता है, ये अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि 2 छोटा है या 3 छोटा है। तो कहिएगा कि यहाँ पे 2 छोटा है, ठीक है, 2x है। तो 2 रखिएगा और x का वैल्यू आप लोगों के सामने जो है हम लोगों ने यहाँ पे लाया है 20 से, तो इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो 20 दूना का 40 संख्या हो जाएगा, जो कि आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार बड़ी संख्या पूछ देता आपसे तो 3x लिखते और 3 गुणे आप लोगों को क्या करना है 20 करना है, क्योंकि x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना 20। अब जो है इसमें गुणा कीजिएगा तो 20 तिहाई कितना हो गया 60 है। तो बड़ी संख्या जब आपसे पूछता है तो आप लोगों का उत्तर आता 60 है। तो इसमें जो है आप लोगों को किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, बेहतर तरीके से मैं
समझाने की कोशिश करूंगा इन प्रश्नों को, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट आप लोगों को करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो है अब पूरा जगह नहीं है, जिसके कारण जो है आप लोगों को कुछ जो है लिखने में थोड़ा सा हमको कठिनाई होगा। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से जो है प्रश्नों को जो है उतार सकते हैं, ठीक है, अपने बुक में, कॉपी में। कह रहा है यहाँ पे पांचवा प्रश्न, 4, 9, 12 का जो है चतुर्थानुपाती जो है आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2000 जो है सॉरी यहाँ पे जो है 5/2/2021 में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कौन कौन जो है यहाँ पे करना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कौन कौन ये क्लास को डेली करना चाहते हैं, प्लीज जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छाप देना है, कौन कौन मैथ के क्लास ये करना चाहता है, ठीक है। और आपके जीके के भी क्लास चलेंगे और आपके रीजनिंग के भी क्लास चलेंगे रेलवे के, ठीक है। तो बेहतर तरीके से जो है रेलवे का तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा, तो बेहतर तरीके से आप लोग तैयार रहिएगा। 4 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, इसका चतुर्थी अनुपाती, जब भी चतुर्थी अनुपाती आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों के दिमाग में एक ही प्रश्न आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 4, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 12, इसका मतलब हो गया कि ये पहला होता है, ठीक है। 4 लिखा हुआ है, ये पहला संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे एक चौथी संख्या होगी, जिसको बोला जा रहा है चतुर्थी अनुपाती, आपको निकालना है, मतलब चौथा पद यहाँ पे क्या होने वाला है, यही हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब भी चतुर्थी अनुपाती निकालने को देगा तो पहले जो है अनुपात में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया 4:9 और समानुपात का चिन्ह दीजिएगा 12, अनुपात यहाँ पे अंतिम वाला जो है संख्या हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, ठीक है। एक्स वाई जेड ABCD के किसी भी अक्षरों से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है आप लोगों को यही करना होता है, मेन जो है इसमें यही था, ठीक है। इसका चतुर्थी अनुपाती जब भी बोला जाए या किसी भी सवाल का, अब इसमें ये होता है कि जो यहाँ पे जो है आप लोगों के पहला होता है उसका जो है गुणा अंतिम वाले के साथ होता है, ठीक है। पहले का गुणा किसके साथ होगा, अंतिम वाले के, और बीच वाले का जो है गुणा होता है बीच वाले के साथ, ठीक है। मतलब दोनों बीच वाले का गुणा कर देंगे और दोनों अंतिम वाले का गुणा एक साथ करेंगे। तो 4 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ पे 9 में जो है 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 9 108, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है सीधा गुणा करके लिख दिया है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे x के वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 4 के पहाड़े में ये कितना वर्त में कटेगा, तो कहिएगा ये जो है 4 दूना का 8 और यहाँ पे 4 सते 28 है, x का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा 27, ठीक है। ये बोला है यहाँ पे, तो आप लोगों का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल गया, 27। 27 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके किस में दिया गया था, तो सी में, ठीक है। हम लोगों ने चौथा पद क्या माना था, तो x माना था, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये चौथा पद है, ये आप लोगों का चौथा पद था, ये चतुर्थी अनुपाती बोला भी गया निकालने के लिए, तो आपका कितना आंसर आ रहा है, 27। तो 27 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज का जो क्लास था आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए ये डेली क्लास आप लोगों को मिलेगा, डेली जो है पहले मैथ के प्रीवियस ईयर को हम लोग शाम को खत्म करेंगे, ठीक है। और जो है आपके 11 बजे जो है 11 AM पे दिन में जो है आप लोगों के रीजनिंग के क्लास चल रहा है, एसएससी ईएसएससी बोल रहे हैं यहाँ पे, आरआरबी एनटीपीसी का। उसके बाद से एसएससी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे रीजनिंग और मैथ आप लोग कर सकते हैं। बाकी जीके जीएस का आपका अलग अलग जो है चलेगा क्लास, ठीक है। तो बेहतर तरीके से कौन कौन समझ लिया है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कौन ये क्लास डेली करना चाहते हैं प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।